दिख रहा होगा। छठा सवाल पे गौर किया जाए। छठा सवाल क्या कहता है? द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज। वाह, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। उड़ीसा जेई में 2009 में पूछा गया सवाल है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपके नीट जेई और बोर्ड के हैसियत से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको आप VBI जरूर कर दीजिएगा। इतना VBI कर दीजिए कि जब कभी किसी एग्जाम में पूछे तो सवाल आप आराम से बना सकें, ठीक है। और मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके सामने आपके साथ साझा करूंगा। आइए वो बहुत ही बढ़िया ट्रिक क्या है, देखिए। इस क्वेश्चन को देखने से अभी पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ ए और बी के बीच में अगर मैं बात करूं ना, तो ए और बी के बीच में टोटल कितने कैपेसिटर है? तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 3 कैपेसिटर है। अब ये तीनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज है या पैरेलल है? अब आप कह रहे होंगे कि सर देखिए ना, एक ही लाइन में तो है ये तीनों सीरीज कैपेसिटर, तो सर सीरीज होना चाहिए। नहीं रे बउआ, कैसे? और ये जो वायर है ना, ये क्या है ऊपर से? ये वायर जुड़ा हुआ है। ये क्या है बउआ? वायर। अब ये वायर है, ऊपर भी वायर है, नीचे भी यहाँ भी वायर लगा हुआ है। तो ये वायर का तो कुछ मतलब होता होगा ना कि आप सीरीज कह दोगे सबको जबरदस्ती? नहीं सर, ऐसे नहीं होता है बुआ। आप इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीरीज है या पैरेलल है, या कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ये समझना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो है बाबा। हाँ यस, आपको पता ही होगा हम क्या बोलने वाले हैं। यस, इसको हम लोग कहेंगे बाबा अली ट्रिक। क्या बोलेंगे? अली ट्रिक। अब बताइए, यहाँ देखिएगा बाबा अली ट्रिक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे तो ये सवाल झटके में और चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप इसके पीछे पड़े रहेंगे लेकिन आपको ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पॉइंट ए है तो यहाँ भी क्या होगा बताइए? ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अगर कैपेसिटर होता तो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए नहीं होता, दोनों पॉइंट की पोटेंशियल क्या होता? चेंज हो जाता, जो कि ऐसा नहीं होगा। अब देखिए ये पॉइंट ए है तो क्या हम इस पॉइंट को ए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इन दोनों के बीच में देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है? एक कैपेसिटर आ गया 3 माइक्रोफैराडे का, तो इस नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये ए होगा। तो ये कुछ और पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए ये ए है तो ये ए होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि ये देख पा रहे होंगे आप ऊपर से जो गया है वायर में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। तो इस पॉइंट को आप ए बोल सकते हैं। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे, क्या ये ए है तो ये ए होगा? नहीं होगा। बीच में कौन आ गया? कैपेसिटर आ गया, जो कि एक डिस्टर्ब एलिमेंट है। इस पॉइंट को डिस्टर्ब कर देगा, एक जैसा नहीं होने देगा। क्लियर है? अब ये बी है तो क्या सर ये बी हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है। ये बी है तो क्या ये बी हो सकता है? बिल्कुल, ये पॉइंट आपका बी कहलाएगा, क्योंकि इधर से नीचे से वायर है और इस वायर में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो आइए अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस डायग्राम में अगर हम देखें, इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, टोटल कैपेसिटी पूछा जा रहा है। तो अगर मैं ए और बी के बीच में देखें तो टोटल कितने तरह के पॉइंट आपको मिल रहा है? 1 2, फिर ये भी ए ही है, ये भी मतलब 2 ही तरह के पॉइंट है। आप फटक से क्या करना, बाबा अली ट्रिक लगाना, अपने नोटबुक के ऊपर 2 पॉइंट आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एक का नाम ए और दूसरा का नाम बी, दोनों को आमने सामने हॉरिजॉन्टल पॉइंट मार्क कर लेने का अपने नोटबुक के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है बउआ मेरे, देखिए जो कह रहा हूं जितना कह रहा हूं उतना ही करना, 2 लाइन में आंसर आने वाला है। तो ए और बी 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, जो पहला जो कैपेसिटर है वो कितना माइक्रोफैराडे का है? 3। किसके किसके बीच में है? ए और बी। तो चलिए ए और बी के बीच में पेन उठाइए और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना दीजिए 3 माइक्रोफैराडे का। फिर आइए यहाँ देखिए, फिर एक 3 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, वो किसके किसके बीच में? बी और ए। तो बात तो वही हुआ ना, बी ए कहिए या ए बी कहिए। तो यहाँ एक कैपेसिटर जुड़ गया, जोड़ दीजिए। देखिए बहुत गजब का सवाल है ना, बहुत ही गजब का सवाल है। फिर देखिए एक आ गया 3 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर और है, ये कहाँ जुड़ेगा भाई? तो ये है ए और बी के बीच में, देख लीजिए यहाँ ए और बी,
फटक से लगा दीजिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे, ठीक है, जो कितना है 3 माइक्रो फराड है। अब बताइए, अब इस डायग्राम को छोड़िए, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पे आइए, इस डायग्राम जो नया डायग्राम बना है इसके अंदर, अब इस डायग्राम में बताइए ये तीनों के तीनों महोदय किसमें जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। बहुत ही खूब है ना, बहुत ही बढ़िया से देखिए दोनों तीनों किस में जुड़ गया है, पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम इसको C1 मान लें, इसको हम C2 मान लें और इसको हम C3 मान लें, तो क्या होगा, C1 का मान कितना 3, C2 मान कितना अगेन 3, C3 कितना अगेन 3। तो इस प्रकार Cp का वैल्यू कितना होगा 3 3 3 कितना होगा 9 माइक्रो फराडे। देखिए देखने में सवाल कितना गजब था और आंसर कितने आसानी से आ गया, एक लाइन में हमने इसका आंसर कर दिया। देखिए आंसर मिला ये कितना है, बिल्कुल सही जवाब सर जी, 9 माइक्रो फराडे इसका सही जवाब।